और ये अवसर बहुत कम आते हैं भाई। अब आप एक बात और विचार करने कीजिएगा, ये सब्जेक्ट आज क्यों निकला, इतने दिन से क्यों नहीं निकला? वास्तव में असलियत ये थी, जब इधर ही नहीं था तो उधर कहाँ से आएगा? इधर आया है, तो इधर आया है तो किसके लिए आया है भाई? और किसी को क्यों नहीं आया? वो जिसके पास आता तो वो बोल दबा के बैठ जाता, बोलते ही नहीं किसी को। देने वाला ये है ना, माध्यम यहाँ है, माध्यम यहाँ है, इसलिए वो देता है। वो गुरु महाराज, वो परमात्मा, वो सदगुरु सभी जीवों का अनंत हंसी की आज्ञा मोह को तासो रहूं जुग मई। अनंत हंसों को तारना है। तो ये जो माध्यम है, इसके माध्यम से निकलेगा तो सबको सुनेगा, तो सबको लाभ होगा, इसलिए इधर आया है। ये हमारी कमाई नहीं है, हमारी इनकी आपकी कमाई नहीं है, ये तो माध्यम बनाया है। उसने समझा, उसने कृपा की, तो पहले उधर इधर उतरेगा तब उधर आएगा। ठीक है, तो ये बात है। इस चीज को आप इतना सहज नहीं लेना, ये चीज आपके लिए ही आई है। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, उद्यम नहीं है, हमारी इसमें कोई वो काबिलियत नहीं है। हमारी काबिलियत ये है सिर्फ कि हम गुरु महाराज के काम में लगे हुए हैं, हम जुड़े हुए हैं। दूसरी काबिलियत आपने हमें प्रदान की है। आप हमारे अंदर गुरु महाराज के उस तत्व को दर्शन करते हो, गुरु महाराज के ज्ञान के दर्शन करते हो, उसकी प्रतिमूर्ति को समझते हो। इसके अंदर बैठे हुए परमात्मा की श्रद्धा आपके अंदर अपार है, इसलिए वो परमात्मा सत्ता बन करके और आपके सामने गूढ़तम रहस्यों को खोल रही है। इस बात को, जो चीज, जो सब्जेक्ट, जो विषय वर्षों से नहीं आया सामने, आज वो आपके सामने आ रहा है। तो इस चीज को बड़े महत्व से आप समझिएगा। संत श्री तारा सिंह महाराज जी ने बहुत अच्छा विषय लिया, और जो भी कुछ उन्होंने कहा बिल्कुल टेक्निकली आध्यात्मिक से महाराज की सत्ता से भरपूर चीज़ थी। आइए उसी चीज़ को थोड़ा और हम क्लियर करते हैं, और समय रहता तो वो सब कर देते थे, सारी चीज़ बताते थे वो भी, लेकिन ठीक है, आप और किसी और दूसरे माध्यम से सुनना चाहते हैं तो सुनने की कृपा करें। सबसे पहली बात जो वो बताना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं, हम सभी जो कहना चाहते हैं वो ये कि भजन की विधि जो बताई है, ध्यान भजन की जो विधि बताई है, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, या आप समझ नहीं पाए, बताई होगी तो समझ नहीं पाए, और हमारे लोग उसकी गलती कर रहे हैं। संतों ने बताए, सही तरीके से बताए, लेकिन समझ में फेलियर होता है। समझ कब आती है? नहीं, संतों को भी विषय कब मिलता है? जब तुम्हारे अंदर वो पात्रता हो, तभी तो बताई जाती है। जैसे व्यक्ति सामने बैठा होगा वैसे ही ज्ञान निकलता है, और संतों का अपना कुछ है नहीं। वो संत ये समझते हैं कि हमारा है, तो वो उनका नहीं है, तो वो ऊंचा है, छोटा है। ये तो परमात्मा का विषय है। इसको सेठ साहब ने क्लियर लिखा है कि संतों के अंदर जो चीज होती है, संत जो है उस परमात्मा के रेडियो है। रेडियो तुम्हारा है, बज क्या रहा उसमें? श्रीलंका सीलोन बज रही, विविध भारती बज रही, उसमें है क्या? रेडियो में कुछ नहीं है, वो तो चैनल लगाया तो वो माध्यम है। इस प्रकार से संतों के अंदर जो चीज आती है वो एक मीडियम है, उसमें है कुछ नहीं, वो परमात्मा की सत्ता ही उसके द्वारा बोलती है। तो देखिए कि पहली बात तो ये कि जो मूल चीज जो समझाना चाहते हैं वो समझ लो। जो अच्छा ठीक ठाक कर रहे हैं वो ठीक है। पूरब मार्ग क्या है, पश्चिम मार्ग क्या है? वो पूरब मार्ग से भजन करने वाला कहाँ गलती कर रहा है, और समझ रहा है तो राम राम भी कर रहा है, सांसों सांस में ही कर रहा है, भजन भी कर रहा है, ध्यान भी लगा रहा है, जो स्थान दिए उनको भी जा रहा है, लेकिन नाभि पर जाने के बाद में वो चीज बदल जाती है। नाभि स्थान पर पहुंचने के बाद जो पश्चिम मार्ग से जाना चाहिए, वो पश्चिम मार्ग से पलटना इतना आसान है नहीं। उसका गणित जो महाराज ने दिया है जिस हिसाब से, वो चीज उसमें बैठती नहीं, इतनी आसान होती नहीं। और व्यक्ति जो है भजन करते 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 जब बहुत दिन हो जाते हैं, और सरसर 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 धारों धार भजन तो चल रहा है, लेकिन वो बाहर ही चल रहा है, ये तो नाभि तक ही जा रहा है।
नाभि से पलटना कैसे चाहिए, वो चीज हुई है क्या, और वो होना इतनी आसान है नहीं, और इसलिए उसको बता दिया जाता है। या वो स्वयं वो बोलता महाराज आता हमारा है, वो बोलता वो सोचता है कि हमारा त्रिकुटी पे तो ले ही नहीं जा रहा, तो बोलते महाराज हमारा आशा वाटते हैं इकड़े, ऐसा वाटते का मंग इकड़े भजन करा, और उसको इधर लगा देते हैं, या वो करने लगता है तो था नाभि में, और भजन कहाँ शुरू कर दिया उसने, ध्यान कहाँ लगा दिया, त्रिकुटी में। ये त्रिकुटी को जो पाने का जो रास्ता है वही बहुत अटपटा है। जब तक आपका शब्द पश्चिमा से पलटता नहीं, बंकनाल से आता नहीं है, तब तक उसको त्रिकुटी में नहीं जाना चाहिए। इसलिए महाराज ने नाभि में कितने समय भजन किया है, 12 द्वादश साई हो, 12 साल तक भजन किया नाभि में। क्यों भाई, देखो, श्रवण रसना क्वाई हो, एक मास सदराई हो, एक महीना कान से सुना, कंठ सवद पख एकाहू, हृदय मास वसे खाहू, हृदय में नाभि में पद आया हूँ, बरस द्वादश गाया हूँ। क्यों 12 साल लगे हो? क्या सदगुरु महाराज नहीं मिले थे क्या? सदगुरु तो मिले थे, विधि तो बताई थी, सबक तो था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदगुरु में कमी थी, या सदगुरु के उससे जब मिलने से वो पलट ही जाएगा। वो स्थिति बनना बड़ी दुर्लभ है, उस चीज को हमें समझना होगा। और मैं बता रहा था कि गलती कहाँ हो रही है, गलती ये हो रही है कि वो शब्द पलटे बिना नाभि से शब्द पलटे बिना वो व्यक्ति ध्यान सीधा त्रिकुटी में लगा देता है, और ये उसके बाद में दिमाग में घुस गई कि सुषुम्ना जागृत होना है। तो सुषुम्ना के लिए और ध्यान के लिए ऊपर चढ़ने की जल्दी में, जैसे भैया बता रहे थे कि जल्दी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो क्या करते, भजन कैसे करने लगते, देखो देखो कैसे करते हैं और कैसे चढ़ जाते हैं गलती से यहाँ से पूरा मार्ग से। अब देखो भजन कर रहा है ना, पूरा मार्ग है क्या वो बताया अभी, ओम सोहम श्वासा हो, और ओम श्वासो जप करे, सोहम अजपो जान, ओम से और सोहम से और अजपो जप करके वो चढ़ता है ऊपर से। तो ओम कैसे करता है, ओम से कैसे कर लेता है वो बताया भाई साहब ने। ओम शब्द की ध्वनि हो रही है। जब ऐसा अभ्यास करोगे तो आप अपने आप वो अनंतनाथ जागृत हो जाएगा। उस नाद की ध्वनि सुनने के लिए ये साधन कर लिया तो गया पूरा मार्ग से, वो मार्ग से क्या गया, वो तो सीधा चढ़ गया। दूसरा सोहम वाला कौन सा है, सो किया, जब अंदर सांस लिया तो कैसे लिया उसने, सो कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, नाक पे होता है। जब अंदर सांस ले रहा है तो दरवाजा खुल रहा है, और बाद में करता है तो अंदर की सांस भी बाहर निकली और वो भी यहाँ से अंदर सांस ली, ये खुला, और जब बाहर फेंकी ये सो हम कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, आपकी श्वास इधर जा रही है, ये हो गया पूरा मार्ग। ठीक है, अब हम सांस उसास में कैसे चले जाते पूरा मार्ग वो देख लो। अब आप कैसे करते, ये अंदर श्वास ले रहे हो ना, वो ध्यान लगा लिया तुमने, यहाँ जो अंदर जो श्वास जा रही है वो ध्यान कहाँ कर लिया आपने, इधर लगा दिया। लगाना कहाँ था, इधर नहीं बताया आपको, सरवण रसना कुआई हो, एक मास सदराई हो, कंठ पे बोलते सीधा तुमको। अंदर श्वास लेते हो तो पहले जीभ से करो भजन, वो श्वास में लगाते ही नहीं, पहले श्वास पे नहीं लगाते, किस पे लगाते, जीभ से करो। सुनो, जीभ से भजन कर रहे हो, श्वास पे नहीं, तो जीभ से कर रहे हो, इसलिए तुम उसको यहाँ लगाओगे नहीं। अब तुम्हारी अंदर की यात्रा शुरू हो रही है नीचे की तरफ। फिर क्या बोल दिया जाता, कंठ पे लगाओ, यहाँ जो थोड़ा बहुत हो भी रहा था उसको सीधा इधर ला लिया, यहाँ पर भजन करो, कंठ पर लगाओ, राम 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 राम।
श्वास अंदर जा रही है, लेकिन ध्यान को कहाँ लगाना है? यहाँ। श्वास अपना काम कर रही है, श्वास पे उस समय ध्यान तो है, लेकिन श्वास कहाँ? यहाँ। फिर कहाँ लगा दिया? यहाँ। ये अच्छी विधि है। लेकिन जब तुम नाभि में पहुंच जाते हो और नाभि के बाद फिर तुम सोचते हो कि अब तो हमारा भजन बहुत दिन हो गया, अब त्रिकुटी पे जाना चाहिए। महाराज ने बोला पीछे पश्चिम मार्ग, तो पश्चिम मार्ग में तो पता चला नहीं, अभी ध्यान त्रिकुटी पे लगाते। और देखने वाला भी बोलता है भजन तुम्हारा बहुत चांगला है, लय चांगला है। आप किधर जाना है उसको मालूम है, 10वें द्वार पर जाना है, त्रिकुटी से जाना है, तो वो इधर आओ ना, तुम वो दादा इधर आओ ना, तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, उधर ही बैठो तुम। नहीं नहीं नहीं, उधर ही बैठो, इधर नहीं बैठना तुम, तुम्हारी कुर्सी इधर ला सकते ना। आओ, अरे घर चलो कुछ नहीं नहीं नहीं, हमें जो जो आदमी को देना है समझना